So hi friends, this is Prashant and welcome to my channel. It's Fun Ride All Rounder and ये है हमारी प्यारी सी एवेंजर 220 स्ट्रीट। और आज मैं अपने रिव्यू में आप लोगों से इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये बाइक मेरे पास तकरीबन 1.5-2 साल से है और जो मैंने शुरू में वीडियोस डाले थे उन वीडियोस में मैंने बताया है कि बाइक बहुत अच्छी है और ऑब्वियसली है भी। लेकिन जैसे जैसे हम किसी चीज़ के साथ टाइम लेकर हम रहते हैं तो हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स और अच्छे से पता चलते हैं। तो कुछ मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं अपने हिसाब से, जिसके लिए मैं आपको प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा और जो डाउट्स होते हैं अक्सर एवेंजर बाइक को लेकर लोगों के मन में वो भी मैं क्लियर करूँगा। सो हमारा पहला कैटेगरी में आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सॉलिड है। जो स्विचेस होते हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। हालांकि जो स्विचेस हैं वो थोड़े पल्सर वाले नहीं आते हैं, लेकिन आप उनको इंस्टॉल करवा सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने पल्सर के स्विचेस इंस्टॉल किए थे। दूसरा आता है आपका कंफर्ट। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है और लो स्लंग सीट है। अगर आप कम हाइट के हैं तो भी आपके पैर आराम से ज़मीन पे टिकेंगे और आपका लुक बहुत शानदार आएगा। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप 6 फुट के भी हैं, तो भी आप पे बाइक बेस्ट सूट करेगी और कंफर्टेबल रहेगी। और दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं, पावरफुल ऑब्वियसली बाइक है। 19.03 PS देती है 17.5 Nm ऑफ टॉर्क के साथ। और टॉप स्पीड थोड़ी सी बाइक की पल्सर के मुकाबले कम है, पल्सर 220 के मुकाबले, लेकिन इट्स इनफ फॉर ए क्रूज़र बाइक। उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी मुझे थोड़ी सी अंडर पावर्ड बाइक लगती है अगर मैं कंपेयर करता हूँ पल्सर से, बट ठीक है, क्रूज़र से हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। माइलेज इसकी टॉप स्पीड जाती है 137 तक। मैं इस बाइक को ले जा चुका हूँ, 137 तक ही आराम से जाती है। और इसका माइलेज सिटी में मुझे मिला है 35 kmpl और हाईवे पे मुझे मिला है 40-45। यानी जेन्युइन माइलेज है जो मुझे मिला है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद है टायर्स। फ्रंट का टायर ऑब्वियसली स्किड करेगा। नॉन ABS वर्ज़न है मेरे पास, उसमें तो स्किड करता है। ABS वर्ज़न में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ही टाइट ब्रेक लगा देंगे अगर किसी चिकने सरफेस पे या किसी गीले सरफेस पे, तो ऑब्वियसली वो स्किड करेगा। उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। उसके बाद है उसका सोल्यूशन ये कि आप 1 साइज़ या 2 साइज़ टायर को आप अपग्रेड कर सकते हैं। रेल्को के साथ जा सकते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिपल टायर्स के साथ जा सकते हैं। अब इसमें FI आ गई है नई और एक कार्बोरेटर वर्जन जो हमारे पास ऑलरेडी है। देखिए फ्रेंड्स, FI लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मानता हूँ फ्यूल इंजेक्शन, लेकिन मेंटेनेंस वाइज अगर हम देखें तो कार्बोरेटर बाइक सबसे बेस्ट होती है ना। उसमें उसका रिपेयरिंग का खर्चा ज़्यादा होता है ना, कार्बोरेटर का प्राइस ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप FI में जाएंगे, अगर एक बार ख़राब हो गया 10-12 हज़ार रुपये तो आपके गए। सो हालांकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, बट जो मेरा रिव्यू था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हाइट इस बाइक की 725 mm है और हर हाइट का बंदा इसको आराम से चला सकता है। एक मैं आपको बात बता दूं, ये तो इसके कुछ प्रॉज वगैरह हो गए हैं, और एक प्रॉज ये हो गया कि इसका बाइक का लुक बहुत शानदार आता है और जब आप रोड पे चलते हैं तो आपका रोड प्रेजेंस दिखता है। लाइक कोई दूर से इसको हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 से रिसेंबल कर लेगा आराम से। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। मेरे साथ रिसेंटली एक प्रॉब्लम हुई थी कि मेरी बाइक के साथ जो बैटरी आई थी वो 4-5वें दिन बाइक ख़रीदने के ख़राब हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने उसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला और हालांकि मेरी बैटरी एक्साइड की बैटरी रिप्लेस होकर आई है। अब ये बैटरी का फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है, आई डोंट नो। 2 महीने मेरी बाइक खड़ी रही थी लॉकडाउन के दौरान। मैंने उसको स्टार्ट भी नहीं किया। तो जब मैंने उसे स्टार्ट किया तो बैटरी बिल्कुल नहीं थी बाइक में स्टार्ट की। तो अब मैंने जब उस बैटरी को चार्ज करवाया है फुल, तो 2-3 दिन उसने मुझे ठीक परफॉर्मेंस दी। उसके बाद वो कभी भी एकदम डाउन हो जाती है और कभी भी एकदम से उसमें करंट आ जाता है, पावर आ जाता है। तो आई डोंट नो क्या इशू है, और बाकी मैं इसको रिप्लेस फिर से करवाऊँगा। और एक आप लोग कभी भी अपनी बाइक में सेंट्रल लॉकिंग मैंने इंस्टॉल करवाया था शुरू में, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन सेंट्रल लॉकिंग इंस्टॉल मत करवाना, क्योंकि आपकी बैटरी लाइफ को बिल्कुल ही मतलब 40% तक ख़त्म कर देता है। सो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को। और उसके बाद है आपका मीटर ऑब्वियसली जो फ्यूल इन्फॉर्मेशन देता है बिल्कुल गलत देता है। उसको आप कितना भी ठीक करवा लो, वो फॉल्ट है तो है, तो वो आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इंजन परफॉर्मेंस अच्छी है, सॉरी
थोड़ा वीडियो कट किया था। इंजन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। कोई रिफाइनमेंट पहले वाली प्रीवियस जनरेशन एवेंजर से अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उस लेवल का है। यामा मेरे पास इससे पहले R15 थी, उस लेवल का नहीं कह सकता मैं इसे, बट ठीक है, हाँ है। एक इसका माइनस पॉइंट में इसी में कैटेगरी में जोड़ता हूँ कि इसमें किक नहीं है। मेरी बैटरी भी रिसेंटली बहुत प्रॉब्लम कर रही है, मुझे किक की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर आपको इंजन का परफॉर्मेंस फिर भी मैक्सिमम चाहिए तो मेरी सजेशन है कि आप मोटोल का इंजन ऑयल यूज़ करें जो फुली सिंथेटिक आता है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। और एक आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर कभी मत लगवाना, वो आपके इंजन को सिर्फ ख़राब ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और इस बाइक में मैंने एक चीज़ नोटिस की है पहले वाली एवेंजर से कि आपको जब आप रिव करेंगे थोड़ा हार्ड तो एक स्पोर्टियर साउंड मिलेगा जो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपको एग्जॉस्ट वगैरह चेंज करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा याद रखें, नेचुरल ओरिजिनल जो कंपनी से चीज़ आती है ना, उसके साथ हम टेक्निकली छेड़छाड़ करते हैं, वो सही नहीं है। छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी के इंजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक प्रॉब्लम मुझे इसमें और आई है कि इसका जो हैंडल है वो लूज़ हो जाता है, जो जहाँ से चूड़ी होती है ना गोल, वहाँ से कब लूज़ हो जाता है, ब्रेकर्स पे वो महसूस होता है। मुझे टाइम टू टाइम टाइट करवाना पड़ता है। आई डोंट नो ये और एवेंजर के साथ है या नहीं है। बाकी मेरी एवेंजर कोई एक्सीडेंटल है नहीं, कोई कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। चेन को आपको टाइम टू टाइम ल्यूब करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर इंसान बाइक खरीदने से पहले सोचता है। मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, 1.5 साल में तो मुझे कोई मेंटेनेंस लगा नहीं है, लेकिन आपको चेन इसकी बहुत जल्दी लूप करनी पड़ती है। हर 400 से 500 किलोमीटर पे लूप करनी पड़ती है। बाकी मेरी R15 थी, उसमें मैं हज़ार किलोमीटर पे भी लूप नहीं करता था, तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है। हालांकि लूप करनी चाहिए टाइम पे, लेकिन फिर भी चेन इशू थोड़ा है, बजाज की बाइक्स में होता भी है। तो मैंने आपको इसके प्रॉस भी बता दिए, कॉन्स भी बता दिए। तो मेरा मानना कंक्लूज़न ये है कि इस बाइक का लुक सुपर्ब, 9 आउट ऑफ 10 में लुक्स में दूंगा, और रोड प्रेजेंस में 10 आउट ऑफ 9 में दूंगा, और इंजन परफॉर्मेंस में 10 आउट ऑफ 7.5, और टायर्स में मैं इसको दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये थोड़ी सी स्किडिंग इशू है इसमें। फ्रंट आगे का टायर स्किड हो जाता है। और कंफर्ट 10 आउट ऑफ 10, मुझे इस कैटेगरी में कोई सी बाइक नहीं मिली जो कंफर्टेबल हो। और माइलेज 7.5 आउट ऑफ 10। एक 220 सीसी से हम एक्सपेक्ट कर भी इतना ही सकते हैं। बाकी इसमें एवरीथिंग इज़ फाइन। तो प्रॉस भी हैं, हर चीज़ में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है। ओवरऑल बाइक इज़ टू गुड, पावरफुल है, टॉर्की है, एंड बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम हैप्पी विद दिस बाइक। और हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, थोड़ी कमियां तो हर चीज़ में होती है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मैं आपको मिसगाइड करूँ या मिसलीड करूँ। सो मेरे पास एवेंजर है इसलिए मैं उसकी तारीफ़ें करूँ, ऐसा भी नहीं है। सो आप लोगों को देखना पड़ेगा, और पल्सर वाले स्विचेस आप लोग लगवा सकते हैं, बाइक के लुक्स में 4 चांद लग जाएंगे। मैं पॉसिबल हुआ तो मैं उसका डिटेल रिव्यू भी डाल दूँगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स हों इस रिगार्डिंग, कमेंट्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दूँगा, आप मुझे इंडिविजुअली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, गो फॉर एवेंजर। मेरा पर्सनली है गो फॉर स्ट्रीट वर्जन, क्योंकि यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, और एक स्पोर्टियर नेचर बाइक का मिलता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आप लोग समझेंगे गाड़ी के बारे में। अगर मुझे डिटेल में समझाना तो थोड़ा वक्त लगता है। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।